देखिए, आज की ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने दो वीडियोस, दो पार्ट जो कि इससे पहले ऑलरेडी साइंस के ऊपर अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके आप उनको पहले देख लें, ठीक है। क्योंकि उन्हीं से जुड़ा हुआ आज आपको तीसरा पार्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप ये पार्ट पहले भी देख सकते हैं और बाद में उन दो पार्ट्स को भी देख सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख लेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब हमने पहले जो है वो काफ़ी क्वेश्चन करे हुए हैं, ठीक है ना। और दूसरी वीडियो में मैंने कहा था कि अब जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे सिलेबस से रिलेटेड ही, ठीक है ना, इस फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए लाऊंगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा वीडियो मैंने या फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो में मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो वो बात थी किसकी, साइंस के ऊपर। 3 वीडियोस डाली हैं किसके ऊपर, साइंस के ऊपर 2 डाली हुई हैं और आज ये आप तीसरे देख रहे हैं, ठीक है। इन 3 वीडियोस में हम करेंगे हमने किए कितने 150 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू से करे हैं किसके लिए, फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए। ये सारा जो भी सिलेबस है ना उसी के मतलब सिलेबस से रिलेटेड ही सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। एक भी बाहर से एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। सभी सिलेबस से रिलेटेड है, उसी से जुड़े हुए, ओके। इसलिए आपने इन तीनों वीडियोस को ज़रूर देखना है। मान के चले आप 70% तक आपको क्वेश्चंस जो हैं इन क्वेश्चंस में से देखने को ज़रूर मिलेंगे, ओके। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, सब्लिमेशन कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं या डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच सेल ऑर्गेनेलिज्म ऑफ द प्लांट डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो किस में होती है ये, स्टोमेटा में, क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में या फिर बार्क में। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास क्लोरोप्लास्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है, वट परसेंटेज ऑफ लाइट रिसीव्ड ऑन अर्थ इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कितनी है, जनरली 2 to 3% है, 3 to 4% है, 4 to 5 है या 6 to 8 है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होता है आपके पास जनरली 2 to 3%, ए पार्ट इसका आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट है, वेयर डज द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो स्ट्रोमा में, स्टोमेटा में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर बार्क में। तो कैल्विन साइकिल प्लांट्स में कहाँ पर होती है ये, कहाँ पर होती है ये बताएं आप। वो होती है आपके पास कहाँ पर, स्ट्रोमा में, ओके। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाई, सेल रेस्पिरेशन कहाँ पर होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है वो, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर इसमें। तो किससे होती है ये होती है आपके पास कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया से। सेल रेस्पिरेशन क्या हो गया, सिंपल सा कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, रिलीज करना। इस सारे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ये रेस्पिरेशन है, ठीक है। और ये सारा आपके पास सेल में देखेगा तो किस पार्ट में आपको दिखेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट है, डैश डैश इज ए प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कौन सा है, मैलिक एसिड है, पाइरुवेट है, इथाइलिन है या लैक्टोज है। तो कौन सा है वो है आपके पास मैलिक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सलीवा इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ, किसकी क्या होगा आंसर, फैट्स, फूड, स्टार्च या फिर कार्बन। सलीवा इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच विटामिन्स आर मेड इन आवर बॉडी। विटामिन डी, B3, के या फिर सारे। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास ऑल ऑफ दिस, मतलब डी भी होता है, B3 भी होता है और के भी होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो केमिकल नेम क्या इसका, साइनोकोबालामिन है, कैल्सीफिरोल है, लकाडुप्लम्स है या फिर स्फिरोमोन्स है। तो केमिकल नेम है विटामिन डी का, वो क्या है आपके पास, कैल्सीफिरोल। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा प्रोसेस है ये, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये, हाइड्रोब्रोमिक है, हाइड्रोफोबिक एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये है आपके पास कौन सा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वट अमाउंट ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब बाई प्लांट्स इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कितना है, 3, 1, 5, 7, कितना है ये, 1%। नेक्स्ट, विच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग। तो कौन सा है, डी, ए, बी या सी। तो कौन सा है, हीटिंग पर कौन सा डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो तो आपके पास विटामिन सी, ओके। विटामिन या फिर वाइटामिन, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ एनर्जी डू प्लांट्स यूज फॉर एक्टिव वाटर ऑब्जॉर्प्शन। तो कौन सा है, एटीपी है, क्रॉप लाइगिंग है और सी ऑप्शन नहीं है, डी भी ऑप्शन नहीं है। उन दोनों को खत्म कर देते हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है। तो इसमें आप देखेंगे तो कौन सा आंसर आपको मालूम होगा, वो कौन सा आपके पास
एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं प्लांट्स? एटीपी वाली, ठीक है ना। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म भी क्या मैं पूछ लेते हैं, ये भी याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वाटर रीचेस टॉप ऑफ द टॉल ट्री ड्यू टू रेस्पिरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन या किसी से भी नहीं। तो वाटर रीचेस टॉप ऑफ द टॉल ट्री ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू क्या करता है, पार्ट्स, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक वो क्या करता है, पहुंचता है, ठीक है ना। और फिर उसके एरियल पार्ट से, जैसे उसकी स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, ठीक है ना, और दूसरे पार्ट से वो क्या करता है, उसमें जो वाटर कहते हैं एवेपोरेट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इनएरोबिक, पैसिव, एरोबिक या फिर कोई भी नहीं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये ऐसे नहीं है कि आप इसको इतना हल्के में लेंगे, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है, कि ये पूछा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ये दोनों पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन जो दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है, वो होती है आपके पास कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, सी पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हु गेव द नेम वायरस, किसने रखा था ये, एडवर्ड जेनियर ने, रॉबर्ट डॉनी ने, जॉन अब्राहम ने या फिर मार्टिनस बेगेरिन ने। तो जो नेम वायरस है ये दिया किसने, मार्टिनस बेगेरिन ने। नेक्स्ट है, विच सेल डिक्रीज ड्यूरिंग डेंगू, तो कौन सेल डिक्रीज होता है, स्पर्म सेल, बोन सेल, फैट सेल, प्लेटलेट्स। तो कौन सा होता है, वो होता है आपके पास प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, ठीक है ना। इनकी बात करें तो ये हेल्प करते हैं इसमें, किस चीज़ में, ब्लड क्लॉटिंग में, या फिर ऐसे कहते हैं कि जो ब्लीडिंग है ना उसको स्टॉपेज में ये हेल्प करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, और बोन मैरो में ये इसकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है, वाई आर मेन मोर अफेक्टेड बाई कलर ब्लाइंडनेस देन वुमेन। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है, मतलब जो मेन है वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इस कलर ब्लाइंडनेस से वुमेन के कंपैरिजन में। तो क्या वजह इसकी, मेन हैव बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, वुमेन हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम्स, मेन हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स, या कोई भी नहीं। तो क्या है इसमें वजह जो है, मेन हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। और यही इसकी क्या है, देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मोर कॉमन होती है, वो अगर देखेंगे मेन में एज़ कम्पेयर टू वेमेन, क्योंकि जो जीन्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है ना। और जो ये लोकेटेड होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, एक्चुअली इनकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये एक्स क्रोमोसोम पर ही क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करें तो मेल्स में आप देखेंगे तो सिर्फ उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में एक ही डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो है ना वो काफ़ी होता है इस कलर ब्लाइंडनेस के लिए। इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, तो कैसा होता है इकोसिस्टम में, यूनि डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, या किसी में, तो कौन सा होता है वो यूनि डायरेक्शन में। नेक्स्ट है, ह्यूमंस एंड लाइन्स आर कंज्यूमर्स ऑफ विच न्यूट्रिशन लेवल इन एन इकोसिस्टम। तो किस में आ रही है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या किसी में भी नहीं, तो किस में आ रही है, फोर्थ में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट गेव द 10% रूल, किसने दिया है, रैगनार हल्ट ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, चार्ल्स डिकिंस ने, या रेमोंड लिंडमैन ने। तो किसने दिया ये, रेमोंड लिंडमैन ने। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन डज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, तो किस डायरेक्शन में एनर्जी जो फ्लो करती है इकोसिस्टम में, फ्रॉम लो न्यूट्रिशन टू हाई न्यूट्रिशन लेवल, फ्रॉम हाई टू लो, बोथ, या किसी में भी नहीं। तो किस में होती है ये, फ्रॉम लो न्यूट्रिशन लेवल टू हाई न्यूट्रिशन लेवल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, which air pollutant dissolves in hemoglobin of blood more quickly than oxygen। तो कौन सा है वो, कौन सा पोल्यूटेंट जो है वो हीमोग्लोबिन, ब्लड के हीमोग्लोबिन में वो ऑक्सीजन के बाद अगर आप देखेंगे तो कौन सा वो जल्दी जो डिजॉल्व हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं ये है कौन सा है, वो कौन सा है, वो होगा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द सॉइल। तो एसिड रेन के जो सॉइल के ऊपर है वो क्या इफेक्ट होता है, एसिडिटी ऑफ द सेल डिक्रीज होती है, एसिडिटी ऑफ द सेल रिमेन सेम होती है, एसिडिटी ऑफ द सेल इंक्रीज होती है, या फिर कोई भी नहीं। तो क्या होता है, एसिडिटी ऑफ द सेल इंक्रीजेस। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम सुपरसोनिक जेट्स विच डैमेजेस द ओजोन लेयर, कौन सी है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मिथाइल आइसोसियानाइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, या फिर एरोसोल्स है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू विच इन्वायरमेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर, नॉइज, या फिर कोई भी नहीं। तो कौन सी है ये, नॉइज पोल्यूशन, सी पार्ट। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, कौन सी है वो, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी है, इनकम्प्लीट कंबशन फ्रॉम व्हीकल्स वो गैस रिलीज होती है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, विच गैस वाज लीक्ड फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो मालूम होगा आपको
मिथाइल आइसोसाइनाइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एरोसोल से, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कौन सी है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके चलिए नेक्स्ट है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन है? निकोलस पुरन है, जोसेफ बर्मा है, जोसेफ फोरियर है, कोई भी नहीं, तो कौन सा ये जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो क्या कॉजेज है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, सारे, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल है इस क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इम्यूनाइजेशन कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं, एटेन्यूएशन कहते हैं, या कुछ भी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, तो किसने डेवलप करा ये? लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनियर ने, ये इसने या इसने, या किसने नहीं, किसने करा था ये? एडवर्ड जेनियर ने। ओके कंसेप्ट। अब आगे अगर बात करें, फर्स्ट वैक्सीन जो है वो किसने डेवलप करी है? लुइस पास्चर ने, इसने, किसने करी है? लुइस पास्चर ने, ए पार्ट इसका आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ वीकिंग पैथोजन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? वैक्सीनेशन कहते हैं, एटेन्यूएशन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, या फिर विरुलेंस रिडक्शन कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? एटेन्यूएशन कहते हैं। ओके नेक्स्ट, द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर वाज अगेंस्ट, किसके लिए बनाई थी? पॉक्स वायरस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, रेबीज के लिए, फिर किसी के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं, तो किसके लिए बनाई थी? रेबीज वायरस के लिए, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई स्टेम सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इन, कहाँ पर इनकी फॉर्मेशन होती है? बोन मैरो में, लीवर में, सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर स्प्लीन, कहाँ पर होती है? बोन मैरो में। नेक्स्ट, विच इज एन एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा है? सी, B1, D या ए? एंटी इन्फेक्टिव विटामिन हमारे पास कौन सा? ए, डी पार्ट इसका आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है, बस एक तो क्वेश्चन बचा है। नेक्स्ट है, द कॉमन नेम ऑफ कोलेकैल्सिफेरोल इज, विटामिन डी है, D3 है, B1 है, या ए है? तो क्या है ये? विटामिन D3। ओके विटामिन या वाइटामिन। ओके चलिए नेक्स्ट है, एक्सेसिव येलोइंग ऑफ टीथ इज अ सिम्टम ऑफ विच डिजीज, तो किस डिजीज का सिम्टम है ये? फ्लोरोसिस, ड्रॉप्सी, कैटरेक्ट, या फिर कोई भी नहीं, कौन सी है ये? फ्लोरोसिस। ओके नेक्स्ट एंड आज का लास्ट और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ तीसरी वीडियो में, ये हमारा क्वेश्चन भी लास्ट है। ओके विच विटामिन इज कंसिडर्ड एज हार्मोन, तो किसको कंसिडर्ड एज ए हार्मोन किसको कंसिडर किया जाता है? कौन सा विटामिन है? डी है, बी है, सी है, या फिर ए? तो कौन सा है वो होगा आपके पास विटामिन डी। ओके चलिए बाकी आप ये देख लें, ठीक है ना। ये 3 वीडियोस ज़रूर देखनी है और क्वेश्चन से अपने ज़रूर देखना, प्रैक्टिस करें ज़्यादा, ठीक है। बाकी हाँ, वीडियो को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ना आगे भी आपको ऐसे MCQs और ऐसे टॉपिक्स जो हैं इंटरेस्टिंग, जो कि आपको पढ़ने में भी सुनने में भी मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते नहीं हैं बल्कि खुद एक सीखते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियो को यहाँ पर करते स्टॉप। टेक केयर, गुड बाय।